जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समुद्र तेल की एक बूंद को डुबा नहीं सकता। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। चैत्र मास के महीने में क्या करें क्या ना करें। चैत्र मास का महीना कोई छोटा मोटा महीना नहीं है। हिंदू पंचांग के अंदर ये हमारे साल का पहला महीना है, यानी कि हमारा नव वर्ष चैत्र मास के महीने से शुरू होता है और इस दिन होता है पहला नवरात्रा। तो सबसे पहले आप सभी को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। चैत्र मास का महीना हिंदू कैलेंडर का पहला महीना, इसमें क्या करें क्या ना करें, मतलब शुरुआत ही साल के पंचांग की ऐसे करें कि हुए। जी हाँ, हम अपने यूट्यूब परिवार, अपने संसार का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आइए जानते हैं चैत्र के इस पावन महीने में क्या करें और क्या ना करें। खास है ये महीना, महीने का ये प्रथम हाल जो है वो बहुत खूबसूरत होता है। फसलें तैयार होती हैं, भरे हुए नए अन्न भंडार होते हैं और माँ की जय जयकार होती है। माँ भगवती के साथ नव वर्ष की शुरुआत होती है। आइए चैत्र मास के इस पावन और खास महीने की कुछ खास बातें आपके साथ शुरू करूं, लेकिन सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र का महीना आने वाला है और हिंदू धर्म में चैत्र के महीने की विशेष महत्वता होती है, क्योंकि इस महीने में हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है और इसके साथ इस महीने में बहुत जरूरी व्रत त्योहार पड़ते हैं। इन व्रतों और त्योहारों की विधि पूर्वक अगर पूजा की जाए तो साल भर आपका आनंद से और खुशियों से भरा हुआ रहता है, क्योंकि कहते हैं ना, शुरुआत अच्छी तो सब कुछ अच्छा। क्या आप जानते हैं कि इस महीने में चैत्र के महीने में चैत्र का महीना क्यों कहा जाता है? आपको बता दूं कि चैत्र का महीने के आखिरी दिन यानी कि पूर्णिमा को चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होता है, इसलिए इस नक्षत्र के वजह से इस महीने का नाम चैत्र है। इस महीने में भक्ति संयम पूरी तरह से करना चाहिए। कहा जाता है इस वर्ष की शुरुआत तो माता रानी के नवरात्रों से होती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कई खास व्रत होते हैं। महीना बसंत ऋतु के द्वारा नाता रखता है, इसलिए इस महीने में खाने पीने में जबरदस्त बदलाव आता है। हम सर्दी की तरफ से गर्मी की तरफ जा रहे होते हैं और प्रकृति में एक नया उत्साह, नई उमंग दिखाई देती है। आपको बता दूं कि चैत्र का महीना इस बार 26 मार्च से शुरू होकर 23 अप्रैल तक रहने वाला है। ओए होए, इस महीने में शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा कही गई है, क्योंकि इस महीने में भगवान विष्णु का दशा अवतार से पहले मत्स्य अवतार को लेकर प्रलय काल में जल में मनु की नौका को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था। प्रलय काल खत्म होने से मनु से नई सृष्टि की शुरुआत हुई थी, इसलिए सनातन धर्म में इसे नई शुरुआत का महीना भी कहा जाता है। सनातन काल की अगर गणना की जाए तो चैत्र महीना शुक्ल पक्ष की पहली तिथि ही नव वर्ष के शुभ आरंभ के साथ मनाई जाती है, क्योंकि ब्रह्मा और नारद पुराण के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और सृष्टि की रचना के दो अब साल बाद सम्राट विक्रमादित्य का नया संवत जो था वो चला था। इस दिन की शुरुआत से सृष्टि बनी थी और ब्रह्मा जी ने इस पूरी सृष्टि को बनाने के लिए सबसे पहले सृष्टि में जो चीज डाली थी वो जौ डाले थे। इसीलिए हम माता रानी के जौ बीज के नव वर्ष की शुरुआत करते हैं। ब्रह्म पुराण की तिथि के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि संवत की पूजा करने से विधित बताई गई है। तिथि, पर्व और ग्रंथ तैयार किए जाते हैं। निर्णय सिंधु के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है। धर्म सिंधु के अनुसार इन तिथियों को पूर्ण दही कहा गया है। कहा जाता है इन तिथियों पर अगर आप किसी भी नए चीज की शुरुआत करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। कहा जाता है कि इसी दिन से सतयुग की भी शुरुआत हुई थी। हम अपने नव वर्ष पर नया साल मनाते हैं। जब आप 1 जनवरी को चिल्ला चिल्लाकर दुनिया को नव वर्ष बोलते हैं, उससे ये महीना हमारे हिंदू पंचांग का नववर्ष है। चैत्र महीने में सूर्य अपनी उच्च राशि यानी कि मेष राशि में प्रवेश करता है और फिर सूर्य का हर महीने राशि परिवर्तन का क्रम शुरू होता है, जो कि मीन राशि पे जाके खत्म होता है और मेष राशि से शुरू होता है। इसीलिए इसे हम अपना नववर्ष कहते हैं। होली के अगले दिन चैत्र मास का महीना लग जाता है, लेकिन हिंदू नववर्ष के महीने के 15 दिन बीतने के बाद शुरू होता है। चैत्र मास के पहले 15 दिनों की गिनती नए साल में नहीं होती, क्योंकि इन दोनों चंद्रमाओं में अंधेरे यानी कि अमावस्या की तरफ बढ़ता है। इन 15 दिनों में चंद्रमा लगातार घटता है और अंधेरा बढ़ता है। सनातन धर्म में कहा जाता है तमसो माँ ज्योति गमे, अंधेरे से उजाले की तरफ जाने को ही नव वर्ष कहा जाता है। इसीलिए मैं आपको अभी से फिर से कहती हूँ कि चैत्र मास का महीना आपके और हमारे जीवन में
बहुत महत्व रखता है। एक अलग ही रौनक होती है इस महीने में। एक तो हम चारों तरफ से खिलखिलाती प्रकृति का आनंद लेते हैं, चारों तरफ से मौसम बड़ा खूबसूरत होता है, प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं, प्रकृति अपने अलग रूप में नजर आती है। इस महीने में हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है और ओए होए मेरी माता रानी नव दुर्गा से जिस वर्ष की शुरुआत हो, जब हर वर्ष की शुरुआत हो तो सेहत की दृष्टि से बहुत खास हो जाता है। इसीलिए नव वर्ष की शुरुआत हम हिंदू व्रत रखकर करते हैं, शराब पीकर नहीं करते हैं या पार्टियां कर कर नहीं करते हैं। ये है मेरा हिंदू सनातन धर्म। तो आपको चैत्र मास में क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चैत्र मास में क्या नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से इस महीने में आपको बहुत अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में स्वास्थ्य में को देखते हुए बहुत सारे नुस्खे बताए गए हैं। इसीलिए प्रत्येक मास में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस बात का जिक्र हमारा आयुर्वेद करता है। तो चैत्र मास के बारे में कहा जाता है कि इस महीने में दूध का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि चैत्र मास में पेट का पाचक थोड़ा सा कमजोर होता है। अगर आप इस महीने में दूध का सेवन करते हैं ज्यादा तो नुकसान देता है, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन देखिए अब बच्चे तो दूध के बिना नहीं रह पाएंगे। तो आप बच्चों को सीधा सफेद दूध ना देकर हल्दी का दूध हल्का सा, केसर का दूध हल्का सा, या उसमें कोई बॉर्नविटा वगैरह मिलाकर दे सकते हैं, जो आप अपने आप घर में बनाएं, बाजारी ना हो। इस टाइम पर आपको पेट से जुड़ी समस्या रहती है, पेट गड़बड़ रहता है, आप अच्छे रहता है, इसलिए दूध दही से बनी हुई चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है इस महीने में नमक का सेवन कम से कम करें। अगर आप बिना नमक के रह सकते हैं तो ये हुए इस महीने में कम से कम 15 दिन नमक ना खाएं। जिन लोगों को हाई बीपी रहता है उन लोगों को तो इस महीने में नमक छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन मेरे कहने पर नहीं, अपने डॉक्टर की सलाह से। लेकिन देखिए ना, हम तो महीने की शुरुआत में माता रानी के 9 दिन के नवरात्रे रखते हैं और नमक नहीं खाते, सिंधा नमक खाते हैं और व्रत रखते हैं। तो देखिए हमारी दृष्टि, हमारी सृष्टि, हमारे आयुर्वेद में ऑटोमेटिकली ये सब चीजें वैसी ही बनाई गई हैं। चैत्र मास में हमें तली भुनी चीजों का इस्तेमाल कम करना चाहिए, फिर चाहे आप माता के नवरात्रे ही क्यों ना रख रहे हो। इस महीने में जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अपाचे और पेट से जुड़ी समस्या होती है, इसलिए पराठे पकौड़ों को अवॉइड करना चाहिए। कहते हैं चैत्र मास में बाल नहीं कटाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप बाल कटवाते हैं तो घर में आर्थिक स्थितियां बिगड़ सकती हैं, इसलिए अगर बाल कटवाने हैं, नाखून काटना है तो काट लीजिए, लेकिन उसे शनिवार, सोमवार और बृहस्पतिवार वाले दिन बिल्कुल ना काटें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र मास के महीने में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। पति पत्नी अगर आपस में विवाद से नव वर्ष की शुरुआत करते हैं तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस महीने में गुड़ खाने से बचना चाहिए। इस महीने में आपको बहुत ज्यादा गर्म चीजें सेवन नहीं करनी चाहिए। चैत्र मास के महीने में चमड़े से बनी हुई चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चमड़े से बनी हुई चीजों में जानवर की चमड़ी का प्रयोग होता है। ये महीना एक पावन महीना है। मैं तो कह रही हूँ चमड़े से बनी हुई चीजों का प्रयोग आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। चलिए, कभी ना कर पाए तो कम से कम चैत्र मास में तो थोड़ी सी संयम को रख लीजिए। इस महीने में सर्दियां खत्म होती हैं और गर्मियों की शुरुआत होती है, इसलिए खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष में कहा जाता है कि इस महीने में स्त्रियों को नींबू काटने की भी मनाही होती है, और काटे तो काटे पर बहुत कट्ठा ना खाएं। इस महीने में तामसी मांसाहार भोजन करने से हमें बचना चाहिए। मछली, शराब, इन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि इस महीने में आप भूल कर भी बासी या कल का बना हुआ खाना ना खाएं, इससे आपको सरदर्द हो सकता है। कहते हैं इस महीने में आपको दोनों वक्त खाना खाने से बचना चाहिए, सिर्फ एक ही वक्त का भोजन करना चाहिए। इसीलिए शायद इस साल की शुरुआत माता के नवरात्रों से होती है। सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सूर्य उदय से पहले उठकर आप स्नान दान आदि कर कर भगवान का नाम स्मरण जरूर करें और महादेव पर जल भी अर्पण करें। अब बारी आती है कि आपको चैत्र के महीने में क्या करना चाहिए। तो आपको पूजा, अनुष्ठान, धार्मिक दृष्टि से ये महीना, चैत्र का महीना माता रानी का महीना है। सूर्य देव की पूजा जरूर करें और करनी भी है। यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा चाहिए तो सूर्य देव इस साल के राजा और मंत्री हैं। चैत्र के महीने में आपको नियमित रूप से पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए और फल ज्यादा खाने चाहिए। ज्योतिष दृष्टि से हरे पड़े पेड़ पौधों की सेवा करने से आपका बुध ग्रह अच्छा होता है और आपको कुदरत का आशीर्वाद मिलता है। आपको दांत, खाज, खुजली, स्किन जैसी प्रॉब्लम्स का सामना बहुत करना पड़ सकता है, इसीलिए आप सुबह खाली पेट नीम की 2-4 पत्तियां जरूर खाएं। आपको मैं बता दूं कि चैत्र मास के महीने में आपको दूसरे के घर में भी भोजन खाने से बचना चाहिए। जूस का इस्तेमाल करना चाहिए, जूस पीना चाहिए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इस महीने में ठंडे जल में स्नान करना शुरू कर देना चाहिए, गर्म पानी को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और गीजर को पैक कर देना चाहिए। आपको अब एसी और कूलर ऑन कर लेने चाहिए। जो व्यक्ति शक्ति ऊर्जा को बढ़ाना चाहता है, पद प्रतिष्ठा को पाना चाहता है, उसे तो इस पूरे वर्ष दुर्गा और सूर्य की पूजा करनी ही करनी है, क्योंकि ये महीना जो है
वो सूर्य देव को समर्पित है। ये पूरा साल सूर्य देव को समर्पित है क्योंकि चैत्र मास विक्रम संवत 2082 का राजा सूर्य और मंत्री भी सूर्य है। चैत्र मास में गर्मी बढ़ने के कारण आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हल्के फुल्के कपड़े पहने और व्यायाम जरूर करें, हो सके तो मॉर्निंग वॉक करें। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु में आपकी दृष्टि लगनी चाहिए, नई ऊर्जा नई उमंग आप में रहती है, आपका मन बहुत अच्छा रहता है, बिगड़े हुए रिश्ते सही होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि विक्रम संवत 2082 के अंदर सबसे ज्यादा समस्या रहेगी सर दर्द की, सर के ऑपरेशन की, आंखों से जुड़ी हुई समस्या की, आंखों में एलर्जी की और हड्डियों से जुड़ी हुई परेशानियों की। तो प्लीज विटामिन डी भी टाइम पर खाएं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी। आपका दिन शुभ और मंगल में हो और अभी तक आपने मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो ये हुए कर लीजिए। जय माता दी।